नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लाए हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में एमपी जीके का पार्ट पूछा जाता है। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमपी जीके फॉर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021। और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक से जिस टॉपिक का नाम बताया था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, है ना। उनके बारे में आधा पार्ट 1 में है और जो बच गया था वो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं, अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस पेपर विथ सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो वहाँ पे आपको जाके उन पेपर्स को देख सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से बने होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दिखेगी, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि जिन टॉपिक को हमने रखा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एमपी जीके के लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पर्यटक नगरी पचमढ़ी के पनार पानी क्षेत्र में स्थापित की गई है। तो जो जड़ी बूटी का बैंक है वो पर्यटक नगरी पचमढ़ी के पनार पानी क्षेत्र में स्थापित की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो पर्यटक नगरी है। ठीक है, लेकिन पर्यटन नगरी हमारी कौन सी है? शिवपुरी। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी शिवपुरी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये पर्यटक है ना, पर्यटक नगरी है पचमढ़ी, इसके पनार पानी क्षेत्र में स्थापित की गई है क्या? जड़ी बूटी बैंक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत की गई वर्ष 2003 में। तो 2003 में मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश का पहला बेलोड्रम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश का पहला बेलोड्रम स्थापित किया गया है। अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है मंदसौर। और गांजा की बात करें तो वो था गांजा खंडवा। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजपुर मुरार ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजपुर मुरार ग्वालियर में स्थापित है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहाँ पर है? तो ये है नरसिंहपुर में। और मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल अशोकनगर के मुंगावली में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पर है? तो ये है होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल जो है वो है होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पर है? तो धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया है। और पवन ऊर्जा के लिए ज़्यादातर किसको जाना जाता है? तो वो है देवास में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ हैं। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म पूछे तो वो धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया है। घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोफिजिकल लैब कहाँ पर है? तो ये है मऊ में है। मऊ जो कि इंदौर की तहसील है, यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। यहाँ घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोफिजिकल लैब स्थापित की गई है। रीवा प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सफ़ेद शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? रीवा में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा आपने, है ना, जो कि कहाँ? उमरिया जिले में आता है, उसमें भी सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला में प्रस्तावित है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव जो कि मंडला में आता है, मंडला जिले में चुटका गांव में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। और एक अभी प्रस्तावित है कहाँ? छिंदवाड़ा में। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? तो छिंदवाड़ा जिले में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई है। औद्योगिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो हमारी उद्योग नगरी इंदौर में की गई है। इसको रिलेट कर सकते हैं आप। मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय 1946 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, वो 1946 में ग्वालियर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो ये रीवा में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, रेलवे इंजन बनाने का कारखाना, यहाँ पर इंजन बनाए जाते हैं रेलवे के, भोपाल में। सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो रीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ पर है? तो यह भांडेर, भंडार लिखा हुआ भांडेर है ये, है ना, क्या है? भांडेर, जो कि दतिया जिले में आता है। भांडेर गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर दतिया में है। फिर है, मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तो मैंने आपको बताया था कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, है ना, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान को छोड़ करके कृषि से रिलेटेड जितने भी संस्थान आए या फिर भी कोई संस्था का नाम आए, हेडक्वार्टर का नाम आए, सब लगा देना है आपको कहाँ पर? जबलपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान को याद करना, कंट्राडक्शन है, कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम महिला थाना भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना भोपाल में स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, रतलाम में अंगूर का रिसर्च सेंटर है। ठीक है, चावल के लिए हमने बड़वानी को पढ़ा था, चावल या धान कहाँ पर? बड़वानी में पढ़ा था। ठीक है, और गेहूं के लिए कहाँ पढ़ा था? गेहूं के लिए पवार खेड़ा, होशंगाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल नाम से इंदौर से प्रकाशित होती है। तो देखो इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, जब खेलते हैं बच्चे, जो भी खेल है, तो उसमें क्या होती है? हलचल होती है। तो जो हलचल पत्रिका है वो खेल से संबंधित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका है हलचल, और कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इंदौर से प्रकाशित होती है। ठीक है, सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला, तो मैंने कल भी बताया था कि कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, जो मध्य प्रदेश है कृषि प्रधान है। और हमको यानी कि मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कितने बार? 5 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के बैंक खाते में अनुदान, बोनस तथा अन्य राहत राशि सीधे जमा कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। सीधे बैंक खाते में आजकल जाती है, आपने मनरेगा के तहत देखा होगा, जो रोजगार गारंटी होता है उसके तहत जो भी काम करते हैं, तो डायरेक्ट पैसा कहाँ पर आता है? वो आता है, चाहे इंदिरा आवास हो, है ना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से आप आजकल चलती है, सबका पैसा आजकल खाते में जाता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है ऐसा करने वाला, किसानों के बैंक खाते में अनुदान, बोनस तथा अन्य राहत राशि सीधे जमा कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो इन आपको जो थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारे स्कीम चल रही होती हैं, ठीक है, चाहे वो एमपी गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, दोनों स्कीम भी थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे उसको भी। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज 4 जनवरी 2012 से भोपाल में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो इको फ्रेंडली है ना, सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज है, वो 4 जनवरी 2012 से कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भोपाल से शुरू हुआ है। संख्या रजिस्टर एनपीआर के कार्य को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, है ना, यूआईडीएआई वही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आधार कार्ड के नाम से जाना जाता है, आधार से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को, एनपीआर को, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के आधार से जोड़ने वाला, यूआईडी के आधार से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल ISO 9001-2008, ये गुणवत्ता का मापक होता है। बहुत सारी संस्थाओं में आपने देखा भी होगा ISO सर्टिफाइड होती हैं, है ना। अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल के अंदर है।
दुनिया की पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला की संपूर्ण शूटिंग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में की गई थी। ठीक है, तो ये अलग ही फैक्ट है कि जो पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला है उसकी संपूर्ण शूटिंग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में की गई थी। क्वेश्चन आया करता कि फैसला भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग किस जिले में की गई थी मध्य प्रदेश के। आंसर क्या हो जाएगा, झाबुआ जिला। टाइगर रिजर्व देश का पहला पर्यटन स्थल है जहां 13 बैगा महिलाएं गाइड का प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। यहाँ पर 13 बैगा महिलाओं को, यानी कि आदिवासी महिलाएं हैं, बैगा जनजाति पाई जाती है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी, मेनली तीन तीन का नाम आप याद रखिएगा, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बैगा, सहरिया और भील। ठीक है, भील और गोंड, चार चार, ठीक है। ठीक है, कौन कौन सी याद रखोगे, गोंड, भील, बैगा, सहरिया और कोरकू, 5 याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सांची रायसेन में सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के नाम से 2013 में स्थापित हुआ। तो इसका सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब स्थापित हुई है, तो ये हुई है 2013 में। 2013 में स्थापित हुई है। कौन, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के नाम से। याद कैसे करना है, आपने सुना होगा जो बौद्ध स्तूप है मध्य प्रदेश में, 2 बौद्ध स्तूप हैं, एक तो भरहुत सतना जिले में आता है और दूसरा कौन है, सांची, जो रायसेन जिले में आता है। तो जो सांची यूनिवर्सिटी है, नाम ही है सांची यूनिवर्सिटी, तो आपको पता चल जाएगा सांची कहाँ आता है, रायसेन जिले में। सांची में क्या, बौद्ध स्तूप है, जो कि किसने बनवाया था, 20 अगस्त का, अगर आपने पेपर लगाया हो 20 अगस्त 2017 का फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट का पेपर लगाया होगा, तो पहला क्वेश्चन है कि सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो वो किसने करवाया था, अशोक ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के नाम से 2013 में स्थापित हुआ था। देश का पहला विश्वविद्यालय है ये, पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो सांची पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देश की पहली अंतरराज्यीय एकीकृत परिवहन जांच चौकी की स्थापना मध्य प्रदेश के बैतूल में की गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में क्या किया गया है, देश की पहली अंतरराज्यीय एकीकृत परिवहन जांच चौकी की स्थापना मध्य प्रदेश के बैतूल में की गई है। अधिवक्ताओं को सतत शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने वाला, अधिवक्ता यही है, एडवोकेट है ना, अधिवक्ताओं को ही एडवोकेट बोला जाता है। तो एडवोकेट जैसे ही आए आपको कहाँ चला जाना, ग्वालियर चले जाना है। कल मैंने आपको पिछले पार्ट में अच्छे से बताया है, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। अब अधिवक्ताओं को सतत शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने वाला देश का प्रथम एडवोकेट कॉन्टिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थापित किया गया है। देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले, रायगढ़ नहीं, यहाँ पे राजगढ़ है, ठीक है, राजगढ़ जिले में जो कि भोपाल संभाग में आता है, राजगढ़ जिले में स्थापित होगा देश का पहला सोलर पार्क। फिर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम पारित कर लागू किया। ठीक है, तो ये आप लोग अगर आय जाति निवास बनवाते होंगे तो लोक सेवा में आप जानते हैं, तो वहाँ पे गारंटी लिखा रहता है, उसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम वही है। तो वो जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत वो लोग आपको बना के देते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम पारित कर लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सोलर पार्क इस मध्य प्रदेश के राजगढ़, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया। और देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य है, तो वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, वो भी मध्य प्रदेश है। ग्राम न्यायालय जो कि बैरसिया में सुना होगा, बैरसिया भोपाल में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, मध्य प्रदेश में, तो बैरसिया भोपाल। हम मध्य प्रदेश के इसलिए हमको ये सब पढ़ना जरूरी है। संविधान संशोधन, ये आपने पढ़ा ही होगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम राज्य है, तो राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट यही है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो HDR रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। अगर जिला पूछा जाए तो जिला कौन सा है, वो है राजगढ़ जो कि भोपाल संभाग में आता है।
HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का पहला जिला पूछा जाए तो कौन है? राजगढ़। राज्य पूछा जाए तो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जिला सरकार स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश है। जिला सरकार स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिको लीगल संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिको लीगल संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा उत्पादित करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, और जिला पूछा जाए तो कौन सा है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। पन्ना जिला, ठीक है। पन्ना जिले में हीरा मिलता है। और इसके जो पड़ोसी स्टेट हैं जैसे कि सतना है, छतरपुर, तो यहाँ पर भी किम्बरलाइट पाइप में हीरे मिलते हैं, है ना। जो आपने अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पन्ना में भी मिलता है, छतरपुर में भी मिल जाता है, छतरपुर और सतना का जो मजगमा है वहाँ पर हीरे पाए गए हैं। और पन्ना और छतरपुर में जो तो पन्ना नेशनल पार्क है, इसी से लगा हुआ जो जंगल और पहाड़ी एरिया है वहाँ पर हीरे पाए जाते हैं। उत्खनन कौन करता है? तो इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में कि उत्खनन कौन करता है वहाँ पर? तो बंसल ग्रुप। गेरू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। गेरू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, भारत का है ये, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में स्थापित किया गया है। मंडीदीप में स्थापित किया गया ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से है, ठीक है। जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में स्थापित किया गया। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, तो आपदा प्रबंधन डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? सामाजिक जीवन से, तो कहाँ पर होगा? भोपाल पर होगा। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय कहाँ होगा? तो वो भी भोपाल में होगा। देश का सर्वाधिक सोयाबीन लगभग 80% मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। जिला पूछा जाए तो उज्जैन, ठीक है। इसीलिए इसको सोया स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट, है ना। सोया स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर 80% देश का सर्वाधिक सोयाबीन यहीं पर उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता व बीड़ी निर्माता राज्य है, ठीक है। तेंदुपत्ता व बीड़ी निर्माता राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और अगर जिला पूछा जाए तो जिला जबलपुर है, जिला जबलपुर है। बीड़ी उद्योग में सबसे आगे कौन है? तो वो है जबलपुर। आप घरों घरों में देख लेंगे तो बीड़ी बनाते हुए लोग मिल जाएंगे, औरतें, महिलाएं, बीड़ी और पापड़। वह एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, तो ठीक है। एशिया का पहला है शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? तो ग्वालियर में स्थित है। देश ही नहीं, एशिया का भी प्रथम लेसर अनुसंधान केंद्र, तो लेसर यानी कि टेक्नोलॉजी आ जाए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कहाँ जाओगे? इंदौर। लेसर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। कल भी बताया था, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, है ना। कल के पार्ट का पहला क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला प्रथम राज्य है। और मध्य प्रदेश की जो राज्य की भाषा कौन सी है? तो वो भी हिंदी है। मानवाधिकार आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। मानवाधिकार HDR की रिपोर्ट हो चाहे मानवाधिकार आयोग की बात हो, सब में पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। मानवाधिकार आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। फिर है ये जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। और जिले में मैं आपको बता चुका हूँ, राजगढ़ ने सबसे पहले किया था, ठीक है। तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। देश ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? तो उज्जैन में स्थापित है। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है ना, कल भी मैंने पहले पार्ट में दूर कर दिया था वैसे कन्फ्यूजन, कि सोयाबीन का रिसर्च सेंटर पूछा जाए, सोयाबीन का रिसर्च सेंटर पूछा जाएगा तो आपको क्या लगाना है? इंदौर। सोयाबीन का रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो इंदौर में है। लेकिन सोयाबीन का संयंत्र, सोयाबीन का जो प्लांट है वो कहाँ पर है? तो वो उज्जैन में स्थापित किया गया है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उज्जैन में। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, ये तो जबलपुर में है, ठीक है। रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? तो देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है।
देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ में एकमात्र आदिवासी शोध संचार, ये दुनिया का दूसरा है, ठीक है। विश्व का कौन सा है? दूसरे नंबर का है। एक है ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद विश्व में पहला ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दूसरा कहाँ पर है? तो ये है झाबुआ जिले में। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थापित किया गया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि आदिवासी रेडियो है ना, आदिवासी रेडियो केंद्र जो पूछा जाता है तो वो अलीराजपुर जाता है। उसका आंसर क्या है? अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से अलग होके 2003 में राज्य बना था, राज्य नहीं जिला। फिर देश में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य पूछा जाए तो क्या बताओगे? देवास में। अगर आप इंदौर गए होंगे कभी भी ट्रेन से, कहाँ से? इस तरफ से, भोपाल साइड से, तो आपको दिख जाती होंगी पवन चक्कियाँ, है ना। देवास पड़ता है, वहाँ की खूब सारी पवन चक्कियाँ। तो ये आपसे बन जाना चाहिए। देश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ देवास में। फिर विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ये विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। देश का पहला पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थापित है। देश का पहला पुरातत्व पार्क, ठीक है। अगर पूछा जाए तो अपन एमपी के एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, कहाँ पर? संग्रामपुर में, है ना। दमोह जिले का जो संग्रामपुर है वहाँ पर देश का पहला पुरातत्व पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये झाबुआ क्यों लिखा है यहाँ पर? संग्रामपुर में, ये झाबुआ गलत है, इसको आप अलग कर दीजिए। देश का पहला पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के दमोह जिले के संग्रामपुर में स्थापित है। देश की एकमात्र चाय अकेडमी कहाँ पर है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहा जाता है। इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तो नेशनल पार्क कितने हैं? आपको पता होगा, 12 नेशनल पार्क हैं। अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी कितनी है? तो 31 सेंचुरी, 12 नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो कितने? 6+1, ठीक है। टाइगर रिजर्व कितने? 6+1। 6+1 क्यों? कि 6 नेशनल पार्क है और एक क्या है? सेंचुरी है, जिसका आपने रातापानी का नाम सुना होगा। रातापानी जो कि रायसेन जिले में है, उसमें टाइगर प्रोजेक्ट है। और बाकी के 6 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। 12 नेशनल पार्क, 31 सेंचुरी और 7 टाइगर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। विद्युत मंडल, ठीक है, विद्युत मंडल कहाँ पर है? ये जबलपुर, है ना, कल याद करवाया था, ये जबलपुर में है। और भवन का नाम क्या है? शक्ति भवन। जो विद्युत मंडल का जो कार्यालय है जबलपुर में, उसका नाम है शक्ति भवन, ठीक है। और अगर विद्युत मंडल का बोर्ड पूछा, विद्युत मंडल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बोर्ड आ जाएगा तो चले जाएंगे कहाँ? भोपाल में, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज प्रदेश के शिवपुरी जिले के आयोल पाटा में स्थापित किया गया है। ये सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज है, प्रदेश के शिवपुरी जिले के आयोल पाटा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत इंडस 1 प्रारंभ किया गया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत इंडस 1 प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय देश का पहला ऐसा एसपी कार्यालय है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है। गुणवत्ता का मापक होता है। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला ऐसा एसपी कार्यालय है जो आईएसओ प्रमाण पत्र जिसे दिया गया है, कहाँ है? तो देवास का पुलिस अधीक्षक कार्यालय, ठीक है। इसके पहले अभी अपन ने आईएसओ से रिलेटेड एक फैक्ट पढ़ा था कि जो वन विहार है
वन विहार नेशनल पार्क भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसको कि आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है, आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। इसका पहला नेशनल सेलिंग स्कूल प्रारंभ किया गया है। नेशनल सेलिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो कहाँ पर किया गया, तो नेशनल सेलिंग स्कूल प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश का लाख उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। लाख उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है किसका, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो उमरिया जिला, ठीक है, उमरिया जिला में लाख का कारखाना कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा उमरिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2006 में देश की पहली साइबर ट्रेजरी का प्रारंभ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2006 में, कुछ ये सन इंपॉर्टेंट है, 2006 में देश की पहली साइबर ट्रेजरी का प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की है ना। बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, वो है मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भेल द्वारा आईएसओ में संचालित, भेल द्वारा आईएसओ नहीं, भेल द्वारा भोपाल में संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल आईएसओ 9001 2000 यानी कि 2000 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला स्कूल कौन सा है, तो आईएसओ, ठीक है, आईएसओ में स्कूल भी आ गया। अब स्कूल जो कि भेल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है, भोपाल में है ना, ब्रिटेन के सहयोग से चल रही है ये भेल। तो इसका जो इसके द्वारा जो संचालित स्कूल है जवाहरलाल नेहरू स्कूल, इसको आईएसओ 9001 2000 प्रमाण पत्र दिया गया है। नेशनल पार्क की बात करें, वन विहार जो कि भोपाल में है, तो उस नेशनल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। इसके पहले देवास का जो एसपी पुलिस अधीक्षक जो कि एसपी का कार्यालय था, उसको आईएसओ प्रमाण पत्र मिला था, ठीक है। तो आपको जोड़ते चलना है चीज़ों को, ठीक है। से रिलेटेड ये चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल से दिल्ली देश की पहली ट्रेन है जिसे 2003 में आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। भोपाल एक्सप्रेस जो कि भोपाल से दिल्ली जाती है, देश की पहली ट्रेन है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट 2003 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल है। इसके बारे में बहुत बता चुका हूँ मैं, ठीक है। फिर है, सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित किया गया है, तो साथ ही ओरछा में देश का पहला रामायण म्यूजियम, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो अयोध्या है, मध्य प्रदेश का अयोध्या किसको कहते हैं, तो वो है ओरछा। ओरछा जो कि अब पहले टीकमगढ़ का भाग था, लेकिन जब से निवाड़ी जिला बन गया 2018 में, तो अब वो ओरछा किस जिले में चला गया है, तो वो चला गया निवाड़ी में। इसको मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है, यानी कि राम से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, राम से संबंधित, वो कहाँ पर मिलेंगी, तो ओरछा में, ठीक है। जैसे कि रामायण म्यूजियम कहाँ पर है, ओरछा में है। रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो ओरछा में है, ठीक है। इस तरह से आपको रिलेट करके पढ़ना। मध्य प्रदेश की अयोध्या कहते हैं ओरछा को, तो रामायण संग्रहालय कहाँ मिलेगा, ओरछा में मिलेगा। रामायण म्यूजियम कहाँ मिलेगा, तो ओरछा में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का कसई गांव गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली से प्रकाशित होने वाला देश का पहला गांव है। देश का पहला गांव है बायोमास संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली से प्रकाशित होने वाला, ठीक है, बैतूल जिले का कसई गांव। फिर नेक्स्ट है, देश का पहला सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग मध्य प्रदेश में 2008 में गठित किया गया था। देश का पहला सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग मध्य प्रदेश में 2008 में गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला शिव संग्रहालय राजधानी भोपाल के निकट स्थित भोजपुर में स्थापित है, ठीक है। भोपाल के निकट जो भोजपुर है, भोजपुर, वहाँ पर देश का पहला शिव संग्रहालय स्थापित किया गया है। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का जो एरण अभिलेख है मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। इसमें सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने सभी गांवों को ग्राम संपर्क नाम वेबसाइट से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। ग्राम संपर्क की जो वेबसाइट है उससे जोड़ने में सफलता प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसकी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और अगर जिले की बात की जाए तो जिले में कौन है, अलीराजपुर, है ना। अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा एसटी मिलेंगे। वर्ष 1995 में देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव
युवा 1995 में देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया गया। 19 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किए हैं। तो प्रत्येक जिले का उद्योग केंद्र आपको लिस्ट बना लेनी है। जो हमारे 52 जिले हैं उन सभी के उद्योग केंद्र के नाम पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, तो वो लिस्ट बनाकर याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले ने देश का पहला ऐसा जिला बनने का गौरव हासिल किया है जहां महत्वाकांक्षा समाधान एक दिन योजना लागू की गई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जबलपुर जिले ने देश का पहला ऐसा जिला बनने का गौरव हासिल किया जहां महत्वाकांक्षा समाधान एक दिन योजना लागू की गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे अधिक, सबसे कम। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा अगर रिवाइज करके नहीं जाओ तो क्या होता है, मिस हो जाते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको अपन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजवा सौदा जो कि विदिशा के अंदर आता है ना, ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है। गंजवा सौदा जो सबसे गर्म स्थान है, गंजवा सौदा कहाँ है, तो विदिशा जिले में आता है। विदिशा जिले में आता है मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजवा सौदा। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है, तो शिवपुरी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है शिवपुरी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी में है। इससे भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 199 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 200 के लगभग। ठीक है, 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है पचमढ़ी में। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। भिंड जिले में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो भिंड हो गया। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया, तो वो हो गया पचमढ़ी हो गया। फिर मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण झाबुआ में है। झाबुआ, अब लेकिन इसका जब से अलीराजपुर बन गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है, तो वो है अलीराजपुर में। और ये तो मैं बताना भूल ही गया कि जो कम वर्षा वाला क्षेत्र भिंड है, यहाँ पर कितनी होती है, तो ये होती है 55 सेंटीमीटर। सबसे हाईएस्ट क्या हो गया, हाईएस्ट पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर और सबसे कम 55 सेंटीमीटर भिंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया गया है। तो खजुराहो जो है कि जो खजुराहो है छतरपुर जिले में आता है। ठीक है, छतरपुर जिले में आता है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है और यहाँ पर बकरी के दूध से पनीर बनाया जाता है। ठीक है, बकरी के दूध से। खजुराहो के मंदिर फेमस हैं जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे, चंदेल राजाओं ने। आईएसओ बोल रहा हूँ, यूनेस्को में शामिल हैं यहाँ के मंदिर, है ना, विश्व धरोहर सूची में। और यहाँ का जो एक समारोह होता है, डांस का समारोह होता है, वो इंडिया लेवल का है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर सभी स्टेट के जो फोक डांस हैं और जो क्लासिकल डांस हैं, अपने देश के क्लासिकल डांस है, वो सभी यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी पचमढ़ी में है। सबसे ऊंचा बोल रहा है, सबसे ऊंचा धूपगढ़। तो इसकी ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान, या कि कहें कि सबसे ऊंची चोटी है कौन, धूपगढ़, महादेव पहाड़ी पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH3। नेशनल हाईवे के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, चैप्टर ही अपना, इसको सिर्फ इतना जान लीजिए। आगरा से मुंबई है ना, नेशनल हाईवे 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो आगरा से मुंबई है। ये मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर बना हुआ है। तवा नदी पर बना है कौन सा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, 13-12 है ना, 13-12 किलोमीटर लंबी है हमारी नर्मदा नदी, जो कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद फिर गुजरात से बहती हुई कहाँ चली जाती है, तो खंभात की खाड़ी में। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान कहाँ पर है, तो नर्मदा सोन घाटी है। इसको भ्रंश घाटी भी बोला जाता है। तो सबसे नीचा स्थान कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली है। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर कितना है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर क्या है,
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है फॉसिल नेशनल पार्क, जिसको अपन ने जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवशेष नेशनल पार्क, है ना। फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? मंडला में नहीं, डिंडोरी में है। ठीक है, डिंडोरी में है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है। ठीक है, ताजुल मस्जिद का मतलब ही होता है कि मस्जिदों का ताज, ताज उल मस्जिद, मस्जिदों की मस्जिद, है ना, मस्जिदों का ताज है। तो वो सबसे बड़ी मस्जिद है, कहाँ पर है? भोपाल में। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वो इटारसी जंक्शन है, और प्राइवेट भी है ना। इटारसी, इटारसी का जो जंक्शन है, सॉरी वो इटारसी का नहीं, हबीबगंज है ना। प्राइवेट जंक्शन कौन सा है? हबीबगंज है। और जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वो इटारसी है। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है? तो भोपाल है। और सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला पूछा जाए तो कौन सा है? दमोह। इस पर क्या दिया? सबसे अधिक कुपोषित जिला श्योपुर दिया हुआ है। ठीक है, चेक कर लेना, मैंने तो वैसे दमोह पढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला कौन सा? दमोह। सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है? तो वो है भोपाल, ये राइट है। ये श्योपुर को चेक कर लीजिएगा, और चेक करके कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो दैनिक भास्कर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दैनिक भास्कर पढ़ा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा इंदौर में है, जो बड़े गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है। तो इसमें बड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। एक सिंगरौली है तो, है ना, बैढ़न, सिंगरौली में बैढ़न का नाम सुना होगा। तो मोटी परत के लिए कौन जाना जाता है? मोटी परत के लिए जाना जाता है सिंगरौली को। और पतली लेयर पतली, लेकिन की क्षेत्रफल में बहुत बड़ी है। पतली लेयर पतली है लेकिन क्षेत्रफल में बहुत बड़ी है। वो कहाँ पर है? तो शहडोल में है, शहडोल के सुहागपुर में है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे? तो जैसे सिंगरौली का मतलब होता है सिंगार करना। सिंगरौली मतलब क्या है? कैसा आपको प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? तो क्या आ रहा है? सिंगार करना। तो जब भी कोई बहुत ज़्यादा सिंगार करता है तो कितने, अगर 50 प्रकार की क्रीम लगाएगा तो उसके चेहरे पर मोटी सी लेयर बन जाती है। कैसी? मोटी सी लेयर बन जाएगी। ठीक है, मोटी लेयर बन जाएगी। तो अपन को मोटी लेयर, इसी मोटी लेयर से याद रखना है कि सबसे मोटी परत कहाँ पर मिलेगी? सिंगरौली के बैढ़न में, जो कि अपनी ऊर्जा राजधानी है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? बैढ़न, जो कि सिंगरौली जिले में है। और अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल वाइज कि सबसे बड़ी कोयला की जो भंडार है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो अपन आप बता देंगे सुहागपुर। तो एक को याद रख लो, सिंगरौली यानी कि श्रृंगार करना है। श्रृंगार करेंगे तो क्या करेंगे? ढेर सारी क्रीम लगाएंगे तो मोटी सी लेयर बन जाएगी इस तरह से, है ना। मोटी लेयर मतलब कि कोयला की मोटी परत कहाँ मिलेगी? सिंगरौली में मिलेगी। और क्षेत्रफल वाइज सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलेगा? तो सुहागपुर में। आई थिंक अब नहीं होगा कन्फ्यूजन किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भौतिक विभाग। भौतिक विभाग का मतलब है कि मध्य प्रदेश को 7 भौतिक विभागों में बांटा गया है ना। 7, पहले 3 भागों में देखा होगा आपने, जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है, पहले 3 भागों में इसी तरह से बांटा जाता है ना। मध्य उच्च प्रदेश यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहता है? मध्य उच्च प्रदेश रहता है, फिर एक क्या रहता है? बघेलखंड रहता है, बघेलखंड रहता है, एक होता है नर्मदा सोन घाटी। और फिर इसके 5 भाग और हैं, है ना, इसके 5, तो ये टोटल 5, एक 6, और इस तरह से 7 भागों में बांटा गया है। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है ये बताना है। तो सबसे बड़ा भौगोलिक जो क्षेत्र है, भौतिक विभाग कौन सा है? तो मालवा का पठार। क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा मालवा है। और सबसे छोटे की पूछी जाए तो छोटा क्या हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या है? बघेलखंड का पठार। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा भौतिक विभाग है? तो वो है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। मालवा गेहूं के लिए भी है और सोयाबीन के लिए है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर का है। और यहीं भोजपुर में देश का एकमात्र शिव संग्रहालय, भगवान शिव का जो संग्रहालय है वो यहीं भोजपुर में ही स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग तो भोजपुर मंदिर का है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा, तो ये मैं बता चुका हूँ, सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पर होगा? सुहागपुर। क्षेत्रफल वाइज पूछा जाएगा तो सुहागपुर लगा देना, ये शहडोल जिले में है। और मोटी परत वाला पूछा जाए तो सिंगरौली लगा देना, बैढ़न में है। सघन आबादी वाला जिला, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाला जिला
इसका मतलब क्या होता है, सघन आबादी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी बोल रहा है ना, डेंसिटी, घनत्व। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, तो भोपाल में है। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी किस जिले में है, सबसे ज़्यादा आबादी पूछी जाएगी तो आपको इंदौर लगा के आना है। इंदौर जिले में सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो है भोपाल में। 854 प्रति वर्ग किलो, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 854 व्यक्ति रहते हैं। सबसे अधिक विरल आबादी वाला जिला कौन सा है, तो डिंडौरी है। डिंडौरी 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है कि डिंडौरी है ना, डिंडौरी तो वैसे ही अद्भुत है अपने आप में, तो इसलिए विरल आबादी होना तो बनता है। सर्वाधिक सघन सघन आबादी वाला जिला संभाग इंदौर है। सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला, जिला जिला पूछे संभाग पूछे, दोनों में आंसर क्या आ जाएगा, इंदौर। संभाग में भी इंदौर, जिले में भी इंदौर है सघन आबादी के मामले में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल में पूछा जाए तो सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। और अगर जिलों में पूछा जाए तो 8 जिले हैं किसमें, जबलपुर में, और 8 जिले हैं इंदौर में। सबसे ज़्यादा जिले पूछा जाता है तो आपको इंदौर लगा के आना है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, जबलपुर इंदौर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए तो इंदौर लगा के आना है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है दतिया। दतिया सबसे छोटा जिला है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जबलपुर संभाग है, 8 जिले आते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो है छिंदवाड़ा जिला। जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है छिंदवाड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दतिया। ठीक है, छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, जिसमें कि 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, 3 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, संभाग है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, तो जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला इंदौर लगा के चले आजा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, इंदौर में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, इंदौर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस संभाग में है, तो इंदौर संभाग में। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, तो वो भी इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर है, बता चुके हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भोपाल है। नगरीय जनसंख्या वाला या शहरी जनसंख्या वाला, आप समझ लीजिएगा इसको, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है भोपाल है, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है, तो सबसे छोटी तहसील है रौन। कौन सी, रौन तहसील है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है, रौन है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी, तो इंदौर है। जनसंख्या की, इंदौर जिले की जो इंदौर तहसील है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है। जनसंख्या में बड़ा पूछे तो इंदौर लगा देना, बस डेंसिटी वाइज क्या कर देना, भोपाल लगा देना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हरदा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा लगाओगे, हरदा, जो कि नर्मदापुरम संभाग में मैंने अभी बताया। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा छोटा जिला तो हरदा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो दतिया। ठीक है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो इंदौर लगा देना। फिर है जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, तो वो है अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट है ना, 1021 से होता है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1000 मेल पर 1021 फीमेल है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट है। ठीक है, बालाघाट, फिर सेकंड नंबर पर अलीराजपुर है, फिर मंडला है, फिर डिंडौरी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो भिंड है। भिंड का तो बुरा हाल है, 1000 पर 1000 मेल पर 838 फीमेल हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, भिंड। अधिक वाला हो जाएगा बालाघाट। फिर चंबल संभाग, चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। चंबल संभाग जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, चंबल संभाग। और जो ये भिंड है, भिंड भी किस में आता है, चंबल संभाग में तो आता है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, तीन तीन जिले आते हैं ना, कैसे याद रखते हो, शंभू, सा से श्योपुर, माँ से मुरैना और भिंड, तीनों को याद रखना। भिंड सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, अगर संभाग पूछ दे तो चंबल संभाग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 1000 में 838 याद कर लेना, किस में, भिंड में, और 1021 में
1000 में 10 से 21 बालाघाट में। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर, ठीक है, 4 तो याद कर ही लो, अलीराजपुर, फिर उसके बाद झाबुआ। अलीराजपुर झाबुआ से ही अलग हुआ है ना, तो अलीराजपुर सबसे टॉप पर रहेगा, कम साक्षरता में टॉप है अलीराजपुर, झाबुआ, और फिर क्या आता है? बालाघाट, और फिर क्या आता है? शहडोल, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर है। जबलपुर पहले स्थान पर, फिर उसके बाद इंदौर है, फिर भोपाल है, और फिर कौन सा है? जबलपुर, इंदौर, और फिर इसके बाद भोपाल है। फिर सबसे छोटा वन वृत्त खंडवा है। सबसे छोटा वन वृत्त पूछा जाए तो कौन सा है? खंडवा वाला जिला। देखो सभी में पुरुष और महिलाओं में साक्षरता पूछी जाए, ओवरऑल साक्षरता में नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है जबलपुर। लेकिन पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर। इसी तरह सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन पूछा जाएगा तो क्या लगाओगे? भोपाल। ठीक है, इस तरह से 3 तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ओवरऑल साक्षरता में नंबर 1 जबलपुर, पुरुषों की साक्षरता में नंबर 1 इंदौर, महिलाओं की साक्षरता में नंबर 1 भोपाल। फिर है सबसे कम पुरुष व महिला साक्षरता वाला जिला, तो फिर से टॉप कर जाएगा कौन? अलीराजपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल, बता चुका हूं मैं। सर्वाधिक वन वृक्ष किसके हैं? तो सागौन है। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वृक्ष हैं वो सागौन के मिलेंगे। और 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है साल और एक होता है सागौन। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन है। अगर भारत में देखोगे तो सबसे ज़्यादा पेड़ मिलेंगे साल के। साल के वृक्ष कहाँ पर मिलेंगे? भारत में। सागौन के कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। इसी तरह से एक अपन ने देखा था, जो गोंड जनजाति है, जो गोंड जनजाति है वो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति मिलेगी? तो गोंड जनजाति मिलेगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी मिलेगी? तो भील जनजाति मिलेगी। ठीक है, इस तरह से ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। सागौन, सागौन कहाँ पर ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में। साल भारत में। इसी तरह से जनजाति में याद रखना, गोंड भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है? गोंड। तो भील सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम सिंचाई वाला जिला, एलिगेशन कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा एरिगेशन कहाँ, सबसे कम एरिगेशन कहाँ पर है? तो वो है डिंडौरी में। डिंडौरी में सबसे कम सिंचाई है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य पशु, सभी नेशनल पार्क, सभी अभ्यारण्य में लगभग देखने को मिल जाएगा आपको, चीतल। जो चीतल है वो सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य पशु है। सबसे बड़ी जनजाति भील, मैंने अभी आपको बताया। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति पूछे भील लगा देना, भारत में पूछे तो गोंड लगा देना। सर्वाधिक सिनेमा घर वाला शहर कौन सा है? तो इंदौर है। सर्वाधिक सिनेमा घर इंदौर में। ठीक है, तो देखिए इनमें से आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं 90% आपसे बनते रहे होंगे, लेकिन आपका एक बार रिवीजन कर लिए तो अब भूलेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम में सही लगा के आएंगे। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम, तो देखो इसको अपन ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, मतलब लॉजिक लगा लगा के। खजुराहो, खजुराहो मैंने आपको बताया था, यह मंदिरों के लिए फेमस है। मंदिर जो कि शिल्प कला के आएंगे, शिल्प कला का तीर्थ है, तो उपनाम क्या लगाएंगे? शिल्प कला का तीर्थ। शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो के मंदिर, मंदिर फेमस है तो शिल्प कला का तीर्थ बोलेंगे। तो इसको अपन को रटना नहीं है, खजुराहो शिल्प कला का तीर्थ पूछा जाएगा, खजुराहो लगा देना। ठीक है, फिर है उज्जैन, मंदिरों मूर्तियों का नगर, मंदिरों का नगर उज्जैन, मूर्तियों का नगर उज्जैन। महाकाल की नगरी, महाकाल क्योंकि उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है क्षिप्रा नदी के किनारे, इसलिए उज्जैन को क्या बोलेंगे? महाकाल की नगरी। कालिदास की नगरी भी बोला जाता है। मंदिरों का शहर, मूर्तियों का नगर। ठीक है, नेक्स्ट है भिंड मुरैना, बागियों का गढ़। तो भिंड मुरैना में आपने देखा होगा चंबल नदी बहती है और वो अवनालिका अपरदन के थ्रू गड्ढे बना देती है बहुत सारे, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो उपजाऊ ज़मीन को खड्ड बना देती है, तो उसमें क्या होता है? बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं जो डाकुओं की शरण स्थली के रूप में काम में आते हैं। तो बागियों का गढ़, इसलिए उसको बागियों का गढ़ कहा जाता है। किसको? भिंड मुरैना को। और भिंड मुरैना के डाकू तो फेमस है ना। फिर है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टान है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जो मार्बल है वो कहाँ पर मिलता है? जबलपुर में। और जबलपुर में स्थित है क्या? भेड़ाघाट जलप्रपात। तो इससे संगमरमर की चट्टान है, पूछेगा किसका उपनाम है? तो भेड़ाघाट लगा देना। संगमरमर नगरी जबलपुर है, संगमरमर मिलता है कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, मिनी मुंबई। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, इंदौर जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की। तो देश में देखो, देश की फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? मुंबई। कपड़ा राजधानी अपनी क्या है मध्य प्रदेश की? इंदौर। भारत की कपड़ा राजधानी क्या है? मुंबई। तो इस तरह से जो रोल एमपी का, एमपी में इंदौर का है, वही रोल भारत में मुंबई का है, इसलिए इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सांची। सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप है ना, तो इसलिए इसको बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है। सांची रायसेन जिले के अंदर आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा। भीमबेटका। भीमबेटका किस लिए फेमस है? शैल चित्रकला के लिए। जो वहाँ पर चित्रकला है उसके लिए इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को में भी शामिल है। तो शैल चित्रकला के लिए फेमस कौन? भीमबेटका। मांडू सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानी जाती है, आनंद नगरी। मांडू में आपने देखा होगा विभिन्न विभिन्न प्रकार के महल हैं। हिडोला महल है, जहाज महल है, जल महल है, इस तरह से। तो इस मतलब ये जो जयपुर किस लिए फेमस है? राजस्थान की जो जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से, महलों के लिए। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मतलब महल बने हुए हैं राजाओं के। इसी तरह से मांडू मध्य प्रदेश में एक ऐसा, मांडू धार जिले में आता है ना, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बहुत सारे क्या बोलते हैं, राजमहल बने हुए हैं, इसलिए इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। एक पर्यटन के तौर पर बहुत ही अच्छी जगह है। कटनी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चूना कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? कटनी में। तो इसको चूना नगरी कह दो। दो तरह से फैक्ट याद हो जाएंगे। चूना के लिए नंबर 1 कटनी, तो चूना नगरी कौन सी होगी? कटनी। मध्य प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है किसको? सिवनी जिले को। इंपॉर्टेंट है। बालाघाट। मैग्नीज कहाँ पर मिलता है? बालाघाट पर, है ना, बालाघाट में ही मैग्नीज मिलता है। ये जो बालाघाट पर मैग्नीज जो है, ये भूमिगत मैग्नीज की ऐसी खदान है जो एशिया की सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कहाँ पर है? तो वो है बालाघाट जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है ना। सिटी ऑफ लेक किसको कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। मैहर है, मैहर को बोला जाता है संगीत नगरी। अलाउद्दीन खां का नाम आप सबने सुना होगा। जो अलाउद्दीन खां थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो मैहर से, इसलिए उसको संगीत नगरी कहा जाता है। मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। मालवा में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए उसको गेहूं का भंडार कहा जाता है। ग्वालियर तानसेन की नगरी। तानसेन ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, तो ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहते हैं। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। बहुत सुंदर है, आप है ना, इसीलिए आपको अपनी ग्रीष्म राजधानी क्या है? पचमढ़ी है। पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। भारत का डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में सबसे, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर कहीं पर है तो वह है धार जिले के पीथमपुर में, जो कि इंदौर के निकट ही है। इसको भारत का डेट्रॉयट कहते हैं। उज्जैन, मंगल ग्रह की जन्मभूमि कौन सी है? तो उज्जैन है। फिर धार, भोज नगरी। ठीक है, धारा, जो राजा भोज थे उनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी, तो धार को भोज नगरी कहा जाता है। मांडू, महलों की नगरी। सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी मांडू। पहले बता चुका हूँ कि महल, बहुत सारे महल हैं यहाँ पर, है ना, हिडोला महल, जहाज महल, जल महल, इस तरह से। इसी तरह से इंदौर कपड़ों का शहर, ये भी पहले मैं बता चुका हूँ। कपड़ा राजधानी अपनी क्या है? इंदौर, कपड़ों का शहर। सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो रीवा जिले में पाए जाते हैं। खंडवा खरगोन सुनहरे जिले हैं ये। खंडवा खरगोन, इनको निमाड़ भी बोला जाता है ना, पूर्वी निमाड़ बोला जाता है खरगोन को, और खंडवा को बोला जाता है पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है। तो खंडवा खरगोन को याद रखना, सुनहरे जिले हैं ये। इसके बाद क्या है? बुरहानपुर, गंजेड़ियों का स्वर्ग है। गंजेड़ियों का स्वर्ग बोला जाता है किसको? बुरहानपुर को। लेकिन गांजा का उत्पादन कहाँ पर होता है? खंडवा में। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। ग्वालियर का उपनाम क्या है? पूर्व का जिब्राल्टर। यहाँ पर जो किला है, किले का नाम है जिब्राल्टर, इसलिए इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इंदौर, अहिल्या नगरी। तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का नाम सुना हुआ, कहाँ पर है? इंदौर में है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी क्या थी? तो यही इंदौर थी, है ना। के नगर व राजधानी नाम। ठीक है, मध्य प्रदेश के नगर व पचमढ़ी को क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो वो है पचमढ़ी है। मैहर को क्या बोलते हैं? संगीत राजधानी, पढ़ चुके हैं अभी। बालाघाट को बोलते हैं मैग्नीज राजधानी। ठीक है, तो जो भारवेली है ना, शायद मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, जो कि भारवेली
भारवेली में जो मैग्नीज की खदान है, भूमिगत खदान है, वो एशिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी खदान है मैग्नीज की भारवेली। और मलाज खंड तांबे के लिए है। अब बहुत फेमस है, क्वेश्चन एमपीपीएससी तक में पूछा गया कि मलाज खंड, बालाघाट में जो मलाज खंड है वो किस लिए फेमस है? तांबे के लिए। तो बालाघाट मैग्नीज राजधानी क्या है? बालाघाट। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी। सिंगरौली ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा? बैढ़न। ठीक है, बैढ़न मिलेगा क्या? ऊर्जा राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी है ना, या इसी को संस्कार धानी भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक राजधानी या संस्कार धानी दोनों तरह से पूछे जा सकता है, तो वो है जबलपुर। जबलपुर को संस्कार राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। पचमढ़ी को पर्यटन राजधानी कहा जाता है। ठीक है, पर्यटन शहर कौन सा है? पर्यटन शहर है पर्यटन शहर है शिवपुरी, लेकिन पर्यटन राजधानी क्या है? पचमढ़ी। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी, सब किसके नाम है? इंदौर के। स्थलों की प्रसिद्धि के कारण। ठीक है, तो 52 गजा स्थलों की प्रसिद्धि के कारण में पहला है 52 गजा। 52 गजा कहाँ है? तो ये किस लिए फेमस है? तो ये है आदिनाथ की विशाल मूर्ति के कारण। 52 गजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति के कारण फेमस है। चंदेरी किला एवं साड़ियाँ, चंदेरी का किला फेमस है। और और साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ। ठीक है, साड़ियों के लिए कौन कौन है? तो एक चंदेरी है और एक चंदेरी जो कि कहाँ पर है? अशोकनगर में है। और एक है महेश्वर, महेश्वर जी की जो कि कहाँ पे? खरगोन जिले में आता है। ठीक है, तो जिले भी याद रखना है कौन से जिले में क्या है। चंदेरी अशोकनगर में है, किले और साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर मांडू धार जिले में है, खूबसूरत महल है यहाँ पर, खूबसूरत महल। एक कोड याद रख लेना, कौन सा? हमारा जहाज, हमारा जहाज। इस कोड को याद रख लेना। जितने भी मांडू के खूब महल हैं इनके नाम है ये। हा से क्या होता है? हिडोला महल। फिर हा से हिडोला महल, रा से रानी रूपमती का महल, जा से जल महल, जा से जहाज महल, इस तरह से है। ठीक है, खरबूजा महल, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब मांडू के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर बता चुका हूँ साड़ियों के लिए। ग्वालियर किले व मंदिर के लिए, ग्वालियर का किले से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो उसको क्या बोलते हैं? ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर। ग्वालियर के किले को क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर। और मंदिरों के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलाई पेपर मिल। तो अमलाई पेपर मिल ये कहाँ पर है? तो ये है होशंगाबाद में, है ना। अमलाई पेपर मिल के लिए फेमस है और ये है होशंगाबाद में। फिर क्या है? खंडवा, खंडवा सिंगा जी का मेला लगता है ना। सिंगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है खंडवा में। कुंभ का मेला व महाकाल का मंदिर, उज्जैन, उज्जैन फेमस है किसके लिए? कुंभ के मेले के लिए और महाकाल के मंदिर के लिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये खंडवा जिले में आता है। ठीक है, खंडवा जिले में आता है ओमकारेश्वर, जो कि एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, देवास बैंक नोट प्रेस के लिए है और चामुंडा माता का मंदिर है। देवास में क्या है? चामुंडा माता का मंदिर और बैंक नोट प्रेस। फिर क्या है? धार, धार किस लिए फेमस है? तो बाघ की गुफाओं के लिए। धार फेकत किस लिए है? तो वो है बाघ की गुफाओं के लिए फेमस है धार। फिर नेपानगर, नेपानगर में आपको कागज मिल बता चुका हूँ, है ना। न्यूज़पेपर प्रिंट मिल यही है नेपानगर, जो कि बुरहानपुर जिले में आता है। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? तो यह है रायसेन जिले में। भीमबेटका कहाँ पर आती है? तो भीमबेटका आती है रायसेन जिले में। प्राचीन शैलचित्र के लिए फेमस है। ठीक है, और यूनेस्को में भी शामिल है। पन्ना की हीरा की खदानों के लिए फेमस है पन्ना। बौद्ध स्तूपों के कारण फेमस है सांची। और बौद्ध स्तूप भरहुत सतना जिले में भी है। सांची फेमस है किसके? बौद्ध स्तूप के कारण। और यहाँ पर बौद्धों के लिए यूनिवर्सिटी भी है। मंदसौर अफीम उत्पादन के कारण फेमस है मंदसौर। इटारसी किस लिए फेमस है? तो रेलवे जंक्शन के कारण फेमस है। नेक्स्ट है रीवा, रीवा किस लिए फेमस है? तो सफ़ेद शेरों के कारण। रीवा सफ़ेद शेरों के कारण फेमस है। सिंगरौली, सिंगरौली सबसे मोटी कोयला खदान। सिंगरौली मतलब श्रृंगार करते करते बहुत सारी क्रीम पाउडर के बाद क्या हो जाती है? मोटी परत बन जाती है, तो मोटी कोयला खदान सिंगरौली। फिर भेड़ाघाट किस लिए फेमस है? तो भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टान है, जो कि जबलपुर में आता है। भेड़ाघाट है ना, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है? यहीं भेड़ाघाट में, जबलपुर के अंदर। तो संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। फिर राजधानी क्षेत्र व झीलों के लिए कौन फेमस है? तो ये है भोपाल। उद्योग नगरी और मिनी मुंबई, है ना, उद्योग के लिए फेमस है और मिनी मुंबई इसका निकनेम है। खजुराहो कलात्मक मंदिरों के कारण, कलात्मक मंदिरों के कारण जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे।
कौन फेमस है? खजुराहो, छतरपुर जिले में आता है ना। पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है, तो पचमढ़ी हिल स्टेशन के लिए फेमस है। और मलाजखंड तांबे की खदान, जो कि कौन से जिले में है? पचमढ़ी होशंगाबाद में। मलाजखंड की जो तांबे की खदान है ये बालाघाट जिले में है। ठीक है, तो आपको जिले भी याद रखना है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम और उपाधियां, उपनाम और उपाधियों से क्वेश्चन हर सेट में तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी किसी न किसी सेट में मिल जाते हैं। ठीक है, ये एमपीपीएससी का पैटर्न है, ये पुलिस कांस्टेबल में कम मिलते हैं। संत सिंगा जी को मालवा का कबीर कहा जाता है। संत सिंगा जी, और अभी सिंगा जी का मेला हमने कहाँ पढ़ा? खंडवा में। खंडवा जो कि मालवा में आता है ना, मालवा में आता है। तो मालवा का कबीर किसको कहा जाता है? संत सिंगा जी को। अलाउद्दीन खां सरोद सम्राट, अलाउद्दीन का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खां का संबंध मैहर से है, जो सतना जिले का मैहर है वहां से अलाउद्दीन खां का संबंध है। और ये है सरोद सम्राट, है ना। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर खान आ जाए, यानी कि कोई मुस्लिम नाम आ जाए, तो वो सरोद वादक होगा। और अगर कोई पंडित नाम आ जाए, ठीक है, पंडित, तो वो ख्याल वादक होगा। मध्य प्रदेश के अंदर फॉलो करता है ये। शंकर लक्ष्मण क्या है? इनको गोली के नाम से जाना जाता है। शंकर लक्ष्मण को जाना जाता है गोली के नाम से। ये हमारे जो लक्ष्मण है, शंकर लक्ष्मण, ये गोलकीपर थे किसके? हॉकी टीम के। आचार्य केशवदास कौन है? कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है इनको, आचार्य केशवदास को, है ना। फिर है लक्ष्मण सिंह गौड़, इनको दादा बोला जाता है। लक्ष्मण सिंह गौड़ को क्या बोला जाता है? दादा। संगीत सम्राट आप सभी को पता होगा, संगीत सम्राट तानसेन है, इनका संबंध ग्वालियर से है। तानसेन समारोह भी ग्वालियर में होता है। कालिदास भारत का शेक्सपियर, है ना, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को बोला जाता है आधुनिक चाणक्य। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा है। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, रामगढ़ की ये जो अवंतीबाई हैं, ये अंग्रेजों से लड़ी थी रामगढ़ से। ठीक है, रामगढ़ से लड़ी थी अवंतीबाई, इसलिए इनको रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। कुंजी लाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष हैं। ये लोकसभा स्पीकर थे, है ना, मध्य प्रदेश के पहले लोकसभा स्पीकर। मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट में कौन थे, कुंजी लाल दुबे, इसलिए इनको मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहा जाता है। विजयाराजे सिंधिया को राजमाता कहा जाता है। अब यहाँ पे होता है कन्फ्यूजन, एक है विजयाराजे और एक है कौन? अहिल्याबाई होलकर। तो विजयाराजे ये राजमाता है, ठीक है, विजयाराजे क्या है? राजमाता है। और जो अहिल्याबाई होलकर है, जो अहिल्याबाई होलकर हैं, ये क्या है? ये लोकमाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लोकमाता कौन है? अहिल्याबाई होलकर कौन है? लोकमाता है। और विजयाराजे सिंधिया कौन है? तो ये राजमाता है। ठीक है, याद रखना है। फिर अगले वही आ गया अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्या, इनका नाम भी था लोकमाता अहिल्याबाई या फिर देवी अहिल्याबाई, दो नाम मिलते हैं ना, तो इससे पता चल जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। चंद्रशेखर आजाद को शहीद कहते हैं। ठीक है, लता मंगेशकर स्वर साम्राज्ञी बोला जाता है लता मंगेशकर को। फिर कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के पितृ पुरुष के रूप में, भाजपा के पितृ पुरुष हैं कुशाभाऊ ठाकरे। फिर अशोक कुमार को दादा मुनि कहते हैं, सब जानते होंगे। राजेंद्र जैन को क्या बोला जाता है? भगवान रजनीश या ओशो के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र से रजनीश याद रख सकते हैं अपन, राजेंद्र रजनीश एक जैसे लगे ना, राजेंद्र रजनीश और ओशो। फिर दिग्विजय को डिग्गी राजा बोलते हैं ना, ये तो सबको पता होगा। दिग्विजय सिंह को क्या बोलते हैं? डिग्गी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूलाल गौर को क्या बोलते हैं? बुलडोजर। ये बाबूलाल गौर को क्या बोलते हैं? बुलडोजर बोलते हैं। सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन बोलते हैं, सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन बोलते हैं। सुमित्रा महाजन को ताई बोलते हैं, सुमित्रा महाजन को क्या बोलते हैं? तो ताई बोलते हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न दिवस हैं, तो ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़े से सुन लीजिए। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1 नवंबर को क्या बोलते हैं? राज्य स्थापना दिवस। जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस। महिला सशक्तिकरण 18 जून। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को। और लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को, 25 सितंबर को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है ट्रैफिक वर्ष 2011 था, महुआ वर्ष 2011, महुआ दिवस के रूप में 11 जुलाई 2011 को मनाया गया।
है क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय कार्यालय और भवनों के नाम क्या हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सतपुड़ा भवन, राज्य का जो संचालनालय है ना, इस भवन का नाम क्या है, सतपुड़ा भवन। राज्य का जो संचालनालय है इसका नाम है सतपुड़ा भवन। राज्य का विद्युत मंडल तो मैं कई बार बता चुका हूँ, शक्ति भवन। तो ये भी देख लीजिए ये कहाँ पर है, सतपुड़ा भवन कहाँ पर है, तो ये है भोपाल। भोपाल को मैं BPL लिखूंगा, ठीक है, आप MP के हैं तो समझते होंगे, BPL। शक्ति भवन कहाँ है, जबलपुर, यानी कि JBP। ऊर्जा भवन कहाँ पर है, ऊर्जा भवन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग आ गया तो कहाँ जाना है, भोपाल, यानी कि BPL। वल्लभ भवन कहाँ है, राज्य का सचिवालय कौन है, वल्लभ भवन। राज्य का सचिवालय क्या है, वल्लभ भवन, ये भी कहाँ पर है, BPL, यानी कि भोपाल में। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन राज्य का नवीन, पहले मिंटो हॉल में लगता था, जो विधानसभा भवन है वो पहले मिंटो हॉल में लगता था, लेकिन अब कहाँ है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में लगता है। ये भी कहाँ है, भोपाल के अंदर है। तो राज्य का ये नवीन विधानसभा भवन कहाँ है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में। पहले कहाँ लगता था, मिंटो हॉल में। क्या है, तो नेक्स्ट है वही मिंटो हॉल, मैं बता चुका हूँ। राज्य का पुराना विधानसभा भवन, ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। निर्वाचन भवन, राज्य निर्वाचन भवन को क्या बोलते हैं, निर्वाचन भवन, ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। पर्यावास भवन, जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर जो कार्यालय है वो है पर्यावास भवन में, ये भी भोपाल के अंदर है। मुख्यमंत्री का निवास कहाँ है, श्यामला हिल्स में है, ये भी भोपाल में है। और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, ये भी पुस्तक भवन कहाँ पर है, तो भोपाल में है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कहाँ है और नाम क्या है भवन का, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का है पुस्तक भवन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक और लंबाई शायद दिए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे MP से गुजरता है, और सबसे बड़े की लंबाई पता होनी चाहिए, सबसे छोटे की लंबाई पता होनी चाहिए, बस। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है जो MP से गुजरता है वो मैंने आपको बताया था आगरा से मुंबई है। ठीक है, आगरा से मुंबई NH3 है। NH3 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 712 किलोमीटर, 712 किलोमीटर है। बाकी आप NH7 गुजरता है ना, वाराणसी से कन्याकुमारी, ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था पहले। अब कौन सा हो गया है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हो गया NH44। पहले कौन था, तो NH7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी था। ठीक है, अब हो गया है NH44। तो नेक्स्ट है NH12। NH12 जबलपुर वाया उज्जैन 440। इंपॉर्टेंट ये है, अपन को क्या याद रखना है, NH3 सबसे बड़ा है, 712 किलोमीटर है, आगरा से मुंबई है। फिर NH7 गुजरता है, बस। NH12 गुजरता है, NH12A और NH25। इसी तरह से एक नज़र इनको भी देख लेते हैं। NH26 गुजरता है, NH27, 50, NH59, NH59A और NH69, NH75। NH75 के बाद है NH75A, NH76, NH78, NH86 और NH86A। नेक्स्ट है NH92, फिर NH12AX, 26AX, 25AX। तो ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बड़ा छोटा याद करो बस, MP पुलिस के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो हम क्या याद रख लें, एक तो हम याद रख लें NH3 नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई, है ना, आगरा टू मुंबई, कहीं कहीं बाया इंदौर भी लिखा रहता है, तो ठीक है, आगरा से मुंबई ये सबसे बड़ा हाईवे है जो MP से गुजरता है, NH3। ठीक है, और कितना किलोमीटर है, तो 712 किलोमीटर है MP के अंदर। ठीक है, 712 किलोमीटर। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो कौन सा है, NH27 है। NH27 ये कहाँ से, मनगवा से इलाहाबाद, मनगवा से इलाहाबाद है, मनगवा टू इलाहाबाद, मनगवा टू इलाहाबाद है सबसे छोटा। और इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 50 किलोमीटर, मात्र 50 किलोमीटर का है ये। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, NH27, 50 किलोमीटर। और सबसे बड़ा है NH3, 712 किलोमीटर। हमारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय एक नज़र में देख लेंगे तो अपन को इसको ना मिक्स करके पढ़ना। मिक्स करने का मतलब ये है कि अपन अलग अलग कर लेंगे। जैसे किसी सन में, जैसे 1964 दिया ना पहला, इस सन में और जितने भी बने होंगे उन सभी को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
पहला है जीवाजी राव विश्वविद्यालय, तो इसको अपन बाई मैप याद करेंगे, ठीक है। एमपी का मैप इस तरह से कुछ होता है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ग्वालियर कहाँ पर है, यहाँ पर। जबलपुर की बात करूँ तो यहाँ पर है। इंदौर की बात करूँ तो यहाँ पर है। 1964 के अंदर इन तीनों जगह पर एक एक विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे 1964 में, ठीक है। तो अगर ग्वालियर की बात करूँ तो वो हुआ था जीवाजी राव विश्वविद्यालय, कहाँ, ग्वालियर में। जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर में कौन सा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1964 में। इंदौर में, तो इंदौर में कौन सी यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1964 में, इंदौर के अंदर। तो पहला आपने क्या याद कर लिया, ग्वालियर। ग्वालियर 1964 कौन सा, जीवाजी राव विश्वविद्यालय। 1964 में जबलपुर के अंदर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और इंदौर में कौन सा याद कर लिया, देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय 1964, ठीक है। क्या मैंने आपको बता दिया, एक साथ पढ़ना है, जितने भी मतलब एक साथ हुए हैं स्थापना जिनकी हुई थी उनको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं। जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर 1964। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उज्जैन में 1957 में। एमपी पुलिस कांस्टेबल में बस इतना पूछेगा कि जीवाजी राव विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको बता देना ग्वालियर में। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है, तो उज्जैन में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में है, आरडीवीवी, तो ये कहाँ पर है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। इसका मतलब 1957 में दो विश्वविद्यालय स्थापित हुए। एक कौन सा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, और एक विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है, ये उज्जैन में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये जबलपुर में है। फिर ये तो फैक्ट आपको भूलता ना होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन, सागर यूनिवर्सिटी, या इसी को बोलते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में, आज़ादी के पहले, है ना, 1946 में हुई थी हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, एकमात्र मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है, तो वो भी क्या है, सागर में। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ये सतना जिले में आता है। चित्रकूट कहाँ आता है, सतना जिले में, तो यह 1991 में, 1991 में। फिर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, सबको पता होगा, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह भोपाल में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम सबने सुना होगा, भोपाल में, 1970 में, ठीक है। नेक्स्ट है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, रीवा में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये है रीवा के अंदर। एपीएस यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मैं बता चुका हूँ, 1964 जबलपुर। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, तो ये भी बता चुका हूँ मैं, इंदौर में, 1964। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंदर है, 2008 में। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन, 2008 में। संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर, 2008। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, तो यह है अमरकंटक, 2008 में। ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है, अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, 2008 में। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, ये इंजीनियरिंग वाले जानते होंगे इसको, 2000 में। आरजीपी भी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है, 2000 में स्थापना हुई, ठीक है। फिर राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में, 1991 में, इन्हीं को बोलते भोज वाले, है ना। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में प्रस्तावित लिखा है, लेकिन बन चुका है, ठीक है। धीरू भाई अंबानी विश्वविद्यालय भोपाल में है। धीरू भाई अंबानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निजी विश्वविद्यालय सिरोंज में प्रस्तावित है। बौद्ध विश्वविद्यालय पढ़ चुके हैं, सांची में है। कब बना था, तो 2013 में बना था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रीय विधि संस्थान भी भोपाल में है, विधि संस्थान विश्वविद्यालय भी भोपाल में है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कटनी में है, ठीक है। तो इनके सन दिए हैं, आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सन बाकायदा याद कर सकते हैं। एमपी पुलिस के लिए सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है, विश्वविद्यालय भोपाल में, 1997 में स्थापना। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी, जिला है कटनी, 2009, स्थापना 2009 में।
फिर है हिंदी विश्वविद्यालय। हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है भोपाल में, 2011 में स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, 2011 में स्थापना। और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कटनी जिले में है, 2009 में स्थापना। ये अब हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक है। नया टॉपिक कौन सा है? पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। पारसी क्रिकेट क्लब है इंदौर में, स्थापना हुई थी 1890 में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, होलकर आ जाए इंदौर लगा देना, है ना। होलकर, चाहे होलकर कॉलेज हो या होलकर साइंस कॉलेज हो या अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी हो, सब कहाँ पर है? इंदौर पे है। 1941 याद रखना, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में स्थापना। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946, आज़ादी से पहले, कहाँ पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर 1946 में स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है। बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर, टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर। लेकिन बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में है और जो टेबल टेनिस है वो 1957 में स्थापना हुई थी। खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग, खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग भोपाल 1975, 1975 में खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कहाँ हुई? भोपाल में, 1975 में। महिला हॉकी अकेडमी, महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पे? तो ग्वालियर में है, 2006। महिला हॉकी अकेडमी 2006 में ग्वालियर। और मध्य प्रदेश खेल संचालनालय कहाँ पर है? तो भोपाल पे है। संचालनालय आ गया ना तो भोपाल ही जाएगा। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय भोपाल 1975। और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन है? तो इंदौर है, ठीक है। 1970 क्या था ये? 1975 मध्य प्रदेश खेल संचालनालय भोपाल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम, तो होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर है। इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी हो चुके हैं। अभय खेल प्रसाल इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो इंदौर है। फिर है ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह ग्वालियर में। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में है। और ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रीवा में, ठीक है। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, नेहरू स्टेडियम इंदौर, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, अभय खेल प्रशासन इंडोर स्टेडियम इंदौर और होलकर स्टेडियम इंदौर। इसके प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थल, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस अब अपन क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। सांची अवस्थिति रायसेन में, किस लिए है? तो बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ 3 स्तूप हैं। बड़ा स्तूप ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने मीटर का है। फिर इसके बाद क्या है? रेलिंग रेलिंग जो है वो सुंग डायनेस्टी ने बनवाई थी। सुंग डायनेस्टी के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उसने बनाई थी रेलिंग, और उसी के कारण इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है, उसी रेलिंग के कारण। फिर मुक्तागिरी, मुक्तागिरी कहाँ पर है? तो बैतूल जिले में आती है मुक्तागिरी, क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है। तो बैतूल जिले के क्षिप्रा नदी के तट पर है कौन? मुक्तागिरी। किस लिए है? तो दिगंबर जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। महाकालेश्वर मंदिर, जंतर मंतर बसा है। चिंतामणि गोपाल जी का मंदिर है। सांदीपनी आश्रम है। और मंगलनाथ मंदिर है। भरथरी की गुफा है। ये सब उज्जैन के अंदर आता है, ठीक है। जो सांदीपनी आश्रम है, मंगलनाथ है, महाकालेश्वर मंदिर है, जंतर मंतर और भरथरी की गुफा, ये सब कहाँ पर आता है? बेश्या टेकरी स्तूप उज्जैन में आता है। और यहाँ पर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। बैतूल क्यों लिखा है? मुक्तागिरी कहाँ पर आ जाएगा? ये उज्जैन, ठीक है, सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा? उज्जैन। फिर है 52 गजा, ये अभी अपन को पहले भी मिल चुका है 52 गजा, तो ये बड़वानी जिले में है, ठीक है। बड़वानी जिला, जहाँ की चावल का रिसर्च सेंटर है। और जैन स्थल 15वीं शताब्दी की 72 फीट ऊंची ऋषभ देव की मूर्ति है। ऋषभ देव की मूर्ति कहाँ पर है? तो ये है 52 गजा में, बड़वानी जिला बड़वानी, 52 गजा। और ऋषभ देव की मूर्ति 72 फीट ऊंची। फिर खजुराहो छतरपुर जिले में, बता चुका हूँ। कांदरिया महादेव का मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर है। और चतुर्भुज मंदिर है। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर क्या है? मध्य
आदिनाथ मंदिर, नंदी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, हवाई सेवा उपलब्ध है यहाँ पर, ठीक है, खजुराहो में। और चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मंदिरों की श्रृंखला शामिल है, मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है बांदकपुर। बांदकपुर का जो बांदकपुर कहाँ है? दमोह जिले में है। हिंदू तीर्थ स्थल है, यहाँ पर भगवान शिव शिव की मूर्ति है, ठीक है, बहुत बड़ी मूर्ति है, दमोह जिले के बांदकपुर। कुंडलपुर जैनों का, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बांदकपुर में कौन से मतलब की देवता की मूर्ति है? तो वो ये किसकी है? शिव की है, भगवान शिव की। और कुंडलपुर किसके लिए फेमस है? तो जैन तीर्थ स्थल है। पचमढ़ी, होशंगाबाद, अप्सरा विहार इम्पॉर्टेंट है। जो अप्सरा वाटरफॉल है वो भी कहाँ है? पचमढ़ी में। और अप्सरा विहार भी कहाँ है? पचमढ़ी में। जटाशंकर, पांडव की गुफाएं, ठीक है। पांडव वाटरफॉल कहाँ पर है? तो वो है पन्ना जिले में। लेकिन पांडव की गुफाएं कहाँ हैं? तो वो है पचमढ़ी में, ठीक है। धूपगढ़ एवं महादेव पर्वत है खोजकर्ता सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊपर पड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ उमरिया, ये 32 पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो 32 पहाड़ियों से घिरा है। और इसमें राष्ट्रीय उद्यान है और किला है एक, ठीक है, एक किला है और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। फिर है चंदेरी, चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं और किला। चंदेरी में कौन कौन से किले हैं जो कि अशोकनगर के अंदर अंतर्गत आता है? मैं बता चुका हूँ। खूनी दरवाजा, चारों ओर बावड़ियाँ व सरोवर, और धोबन मठ। पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये है हमारा मंदसौर जिले में। 1982 में मंदिर का निर्माण हुआ था पशुपतिनाथ का। और सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है? तो मंदसौर में है। सोनगिरी, ये दतिया में है। दिगंबर जैन धर्म से संबंधित 108 मंदिर हैं, 108 मंदिर हैं कहाँ पर? दतिया में, सोनगिरी। दतिया के सोनगिरी में 108 मंदिर हैं, जैन जैन मंदिर हैं जो कि, ठीक है, दतिया में। गोमत गिरी इंदौर में है। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा है, 27 फीट ऊंची है। कहाँ पर? गोमत गिरी इंदौर। पीताम्बरा पीठ दतिया में है, आपको पता होगा पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? दतिया में है, ये एक शक्ति पीठ है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? जहाज महल, हिडोला महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर महल, असरफी महल, ठीक है, ये सब महल याद रखना है। कौन कौन से? जहाज महल, हिडोला महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर महल, असरफी महल, सब महल कहाँ पर है? मांडू में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ाघाट, ये जबलपुर में है। नर्मदा एवं बावन नदी के संगम पर स्थित प्रपात है। दोनों ओर संगमरमर की 18 चट्टानों से दोनों दोनों ओर संगमरमर की चट्टानों से घिरा हुआ प्रपात है। भृगु ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। और बंदर कूंदनी और 64 योगिनी के मंदिर स्थित हैं, ठीक है। बंदर कूंदनी में आप जब देखोगे तो नर्मदा जी बिल्कुल सक्रिय हो गई है ना। चचाई का जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है? रीवा। और अब ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है बहुटी। बहुटी जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात है। और इसके पहले चचाई था लेकिन अब बहुटी हो गया, ठीक है। तो बहुटी चचाई जलप्रपात को क्या याद रखेंगे? रीवा में है, 30 मीटर ऊंचा है। महेश्वर, महेश्वर भी मैं बता चुका हूँ, खरगोन जिले में है। महेशमती इसका पुराना नाम है, ठीक है। और महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो अवंतिका की राजधानी, अवंतिका जो कि 16 महाजनपदों में आपने सुना होगा, अवंतिका की राजधानी क्या थी? महिष्मती। और यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है, अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। फिर है पावागिरी जो कि बड़वानी जिले में है। तो 52 गजा और पावागिरी ये दोनों बड़वानी जिले में है। पावागिरी पावागिरी किसके लिए फेमस है? यहाँ पर जैन मंदिर है, 99 जैन मंदिर है, दिगंबर जैनों का तीर्थ स्थान है। तो इस तरह से हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MPGK था पुलिस कांस्टेबल के लिए वो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी भाई लोग अपने तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। इतना पढ़ने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि आप पेपर में जाके MPGK को 99% सही करके आएंगे, ठीक है। बाकी आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा सा रोज रिवाइज करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको भूल जाता है ना। मैथ को रिवाइज करते रहना है, रीजनिंग को रिवाइज करते रहना। करंट अफेयर्स डेली का देखिए, मंथली देखिए, वीकली देखिए,
है ना। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, और तैयारी अच्छी से अच्छी करना है अपन को, ताकि कोई भी गलती ना रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।